हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। उस पढ़ाई को और भी बेटर करने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 2026 के लिए ज्योग्राफी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी जो 5 फरवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 फरवरी के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। थंबनेल से आपको पता लग रहा होगा कि आज की क्लास कैसी होने वाली है, इसीलिए आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और आपको साथ साथ आंसर देते हुए भी चलना है। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी भारत की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है, गंगा नदी। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गंगा नदी पर कौन सा पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, इसका आंसर आप लोग को देना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा, यानी गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है कौन सा है, यमुनोत्री, गंगोत्री, अमरकंटक या नासिक। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है यह गंगोत्री है। कौन सा है, गंगोत्री। क्या है, गंगोत्री। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, यानी भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, गोदावरी, नर्मदा, गंगा या ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन जो है यह आपका गंगा नदी बेसिन है। कौन सा है, गंगा नदी बेसिन। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार है, छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, दक्कन पठार या मेघालय पठार। तो भारत की जो सबसे लंबी पठार है यह दक्कन का पठार है। कौन सा, दक्कन का पठार। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्कन के पठार का ढाल किस दिशा में है, यानी दक्कन के जो पठार है उनका ढाल किस दिशा में है, पूरब से पश्चिम, सॉरी पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो इनका जो ढाल है यह पूरब से, सॉरी पश्चिम से पूर्व। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। भारत का जो सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, शिलांग में, चेरापूंजी में, मुंबई में या कलकत्ता में। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के चेरापूंजी और एक मासिनराम, दोनों जगह है, दोनों ऑप्शन दे सकता है। तो इसमें चेरापूंजी दिया है तो चेरापूंजी हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसी में मासिनराम भी देता है, इसीलिए आप लोग को ध्यान में रखना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल स्थित है। ये तो इजी बहुत क्वेश्चन है, गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में। तो थार मरुस्थल जो है राजस्थान में स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल है। कौन सा है, थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी मुख्यतः कहां पाई जाती है, गंगा के मैदान में, दक्कन के पठार में, थार मरुस्थल में या तटीय मैदान में। तो गंगा सॉरी काली मिट्टी जो है यह दक्कन के पठार में पाया जाता है। कहां पे, दक्कन के पठार में। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु प्रमुख निर्धारक है, अक्षांश, देशांतरण, मानसून या ऊंचाई। यानी भारत की जलवायु का प्रमुख निर्धारक कौन है, तो इनका प्रमुख निर्धारक कौन है, मानसून। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में आता है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जो भारत में कब आता है, जून में, अप्रैल में, जनवरी में या दिसंबर में। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है यह भारत में जून में आता है। कौन महीना में, जून महीना। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में खरीफ फसल की बुआई होती है, यानी खरीफ फसल जो होती है भारत में इसकी बुआई कब होती है, अक्टूबर में, नवंबर में, जून जुलाई में या फरवरी में। तो खरीफ फसल जून से जुलाई में बाग होती है। कब होती है, जून जुलाई में। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या गुजरात। यानी सबसे लंबा तट रेखा जो है ये किसका है,
तो ये आपका गुजरात का है। किसका है? गुजरात का है। यानी ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी तट स्थित है, यह कहाँ स्थित है? अरब सागर के किनारे, हिंद महासागर के किनारे, बंगाल की खाड़ी के किनारे या लाल महासागर के किनारे? तो भारत का जो पूर्वी तट है यह आपका स्थित है तो ईस्ट साइड, जो ईस्ट साइड बंगाल की खाड़ी है, कौन सा? बंगाल की खाड़ी, यानी ईस्ट साइड, जैसे जिस साइड हमारा सेवन सिस्टर राज्य है उसी साइड कौन पड़ता है? ईस्ट। तो वहां पर जो है ये ईस्ट साइड ईस्ट पड़ता है। देखिए ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ होता है। तो बंगाल खाड़ी ईस्ट साइड है। किस साइड है? ईस्ट साइड है बंगाल खाड़ी। और आपका जो है इसमें अगला क्वेश्चन है, भारत का पश्चिम घाट क्या कहलाता है? यानी भारत का जो पश्चिमी घाट है क्या कहलाता है? जिनके ऑप्शंस आपका कोरोमंडल तट, कोंकण मालाबार तट, उत्तरी सरकार तट या सुंदरबन तट। तो पश्चिमी तट जो है यह आपका कहलाता है कोंकण मालाबार तट। क्या कहलाता है? कोंकण मालाबार तट। और जो है आपका अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस दिशा में फैला है? उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व? तो हिमालय पर्वत जो है यह आपका पूरब से पश्चिम दिशा की ओर फैला है। कहां से? पूरब से पश्चिम दिशा, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा या धौलागिरी? यहां पूछा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी। देखिए अगर एशिया का पूछेगा तो एशिया में आपका माउंट एवरेस्ट है, लेकिन भारत में क्या है? कंचनजंगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर? तो गंगा नदी हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां पे? बंगाल की खाड़ी, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी पाई जाती है पंजाब में, राजस्थान में, दक्कन पठार में, गंगा मैदान में? कहां पाई जाती है भारत में लाल मिट्टी? तो यह आपका पाया जाता है दक्कन के पठार में। कहां? दक्कन पठार में, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो है अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय नदी है, यानी भारत का राष्ट्रीय नदी है यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी? तो भारत का जो राष्ट्रीय नदी है यह आपका गंगा है, यानी गंगा नदी भारत का राष्ट्रीय नदी है। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है, शीतकालीन वर्षा का जो कारण भारत में है यह पश्चिम विक्षोभ है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, नील डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, अमेजन डेल्टा? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है यह आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिससे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। इसी के द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा स्थित है, कहां स्थित है? ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है, यानी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहां पाया जाता है? मरुस्थल में, पर्वतीय क्षेत्र में, गंगा के मैदान में, पहाड़ी क्षेत्र में? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है यह गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कहां पे? गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है दक्कन के पठार, गंगा का मैदान, थार मरुस्थल या हिमालय क्षेत्र? तो कृषि क्षेत्र जो ये गंगा का मैदान है, कहां है? गंगा का मैदान, जहां पर सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और आपका अगला क्वेश्चन है, मानसून की वापसी होती है, मानसून कब वापस होती है? तो सितंबर से अक्टूबर के महीनों में मानसून वापसी होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है पंजाब में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में? तो सबसे अधिक चावल, जहां पर सबसे अधिक वर्षा होगी वहां पर सबसे अधिक चावल होगी, यानी पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल होती है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है, गेहूं जो है सबसे अधिक उत्पादन पंजाब में होता है, लेकिन
ऑप्शन आपका पंजाब नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इस ऑप्शन के हिसाब से आपका इसमें हो जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अग्रणी पूछे तो अग्रणी सबसे अधिक पंजाब में होता है। कहां पे? पंजाब में। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट की खेती अधिक होती है पंजाब में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में? भारत में जूट की खेती सबसे अधिक कहां होती है? क्या होती है आपका? ये आपका पश्चिम बंगाल में होती है। कहां पे? पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम या केरल? तो चाय के उत्पादन में सबसे प्रथम जो है असम का, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका जो है अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून वर्षा का प्रकार है, यानी भारत में मानसून वर्षा का प्रकार है संवहन वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, व्यापारिक पवन वर्षा? तो भारत में जो मानसून वर्षा का प्रकार क्या है? तो ये आपका है पर्वतीय वर्षा। क्या है? पर्वतीय, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पर्वतीय पश्चिम घाट क्षेत्र में, पूर्वी घाट में, हिमालय में, थार मरुस्थल में? तो सबसे अधिक वर्षा जो है यह आपका पश्चिमी घाट में होती है। कहां पे? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में नहीं, पश्चिमी घाट में होती है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मैदान है दक्कन का पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, तटीय मैदान या मरुस्थलीय मैदान? तो भारत का जो सबसे बड़ा मैदान है यह है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन सा? गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है गंगा मैदान, थार मरुस्थल, तटीय क्षेत्र या हिमालय? तो सूखा क्षेत्र का बात आए तो सूखा क्षेत्र में आपको मरुस्थल मारना है। क्या मारना है? मरुस्थल, यानी ऑप्शन बी जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आपको कभी कभी ऑप्शन में मानसूनी भी दे सकता है, इसीलिए घबराना नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन और द्वीप या साल सेट? भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध है भाखड़ा नंगल बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड या सरदार सरोवर? सबसे लंबा बांध जो है भाखड़ा नांगल बांध है। कहां पे? भाखड़ा नंगल बांध। और यह बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर आप लोग को देना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी बहती है पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर? तो नर्मदा नदी जो है यह पश्चिम की ओर बहती है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में नदी परिवहन सर्वाधिक विकसित है उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में या पश्चिमी भारत में? तो भारत में नदी परिवहन कहां पर विकसित है? तो यह विकसित है पूर्वी भारत में। कहां पे? ईस्ट में। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र है, यानी भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान? तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक वन है। कहां पे? मध्य प्रदेश में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है मृत्यु दर अधिक होना, जन्म दर अधिक होना, पलायन या शहरीकरण? तो जनसंख्या का जो सबसे अधिक वृद्धि का कारण है यह कारण है आपका जन्म दर अधिक होना। क्या है? जन्म दर अधिक हो रहा है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि इसी में ऑप्शंस दे देगा मृत्यु दर कम होना और जन्म दर अधिक होना, ऑप्शन ए और बी देगा आपको। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक नगरीकरण पाया जाता है बिहार में, केरल में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? सबसे अधिक नगरीकरण महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहां पे? महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन सी हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सड़क है NH9, NH44, NH48, NH27? तो भारत की सबसे लंबी सड़क जो है NH44 है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बंदरगाह स्थित है पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर, द्वीपों पर या नदियों पर? तो भारत में सर्वाधिक बंदरगाह जो है यह आपका स्थित है पश्चिमी तट पर। कहां पे? पश्चिमी तट पे, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या कोचीन? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है यह आपका मुंबई है। कौन सा है? मुंबई, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून का प्रभाव सर्वाधिक किस पर पड़ता है? उद्योग पर, कृषि पर, पर्यटन पर या खनन पर? तो सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है कृषि पर पड़ता है। किस पर? कृषि पर। और आपका अगला क्वेश्चन है,
भारत में कृषि मुख्यतः निर्भर करती है सिंचाई पर, वर्षा पर, उर्वरक पर या मशीन पर। भारत में कृषि मुख्यतः जो है यह आपका वर्षा पर निर्भर करती है। किस पर? वर्षा पर, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सिंचाई साधन है नहर, कुआं, तालाब या ट्यूबवेल। तो सबसे बड़ा सिंचाई जो है ट्यूबवेल से होता है। किससे? ट्यूबवेल यानी बोरिंग से। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में मिट्टी अपरदन का मुख्य कारण है भूकंप, ज्वालामुखी, वनों की कटाई या हिमपात। तो मिट्टी अपरदन का सबसे मुख्य कारण जो होता है वनों की कटाई होती है। किसके? वनों की कटाई। और आपका अगला क्वेश्चन है और इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन भी है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति का निर्धारण करता है मिट्टी, जलवायु, ऊंचाई या अक्षांश। तो प्राकृतिक वनस्पति का निर्धारण करता है जलवायु, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की मजेदार क्लास। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छा तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हाँ, और आप अपना फीडबैक जरूर देके जाए कि आपका कितना आंसर सही हुआ था। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।